All right, so hello everyone. I hope that each and every one of you must be doing good and having lots of fun. So welcome back to my YouTube channel पढ़ाई लिखाई, जहाँ पे आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को शुरू, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट हम लोग अच्छे से उसके एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे. दिस वीडियो इज़ फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एज वेल एज फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके जीरोज हमको फाइंड करने हैं और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है. तो सबसे पहला पार्ट है इट वॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको हमको फैक्टराइज करना आना चाहिए. जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म्स में होती है. तो यहाँ से अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मेरे को हमारा ए की वैल्यू मिल रही है 1. ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 0 नहीं होता 1 होता है. बी लिया जाएगा यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 नहीं माइनस का 2 लिया जाएगा विथ साइन लेना है, और सी लिया जाएगा माइनस का 8. सी कॉन्स्टेंट टर्म को बोला जाता है. तो ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अपनी इस इक्वेशन को देख के. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने के लिए इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं हम लोग. अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे. मतलब आप लोग कह सकते हो कि ए और सी की मल्टीप्लाई करा, ए और सी की मल्टीप्लाई करा तो 8 वन ज़ा 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा. अब इस माइनस के 8 के मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 2 आए. तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 2, और 4 माइनस 2 हमारा 2 ही होता है. तो इस 8 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनको माइनस करने पे ये बीच की टर्म आ जाए. माइनस इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8 आया था. तो अब इस एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स की मल्टीप्लाई इधर से करूँगा और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा. माइनस और इस प्लस क्या 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x. ये x की मल्टीप्लाई दोनों से हो गई और इस माइनस को अंदर लेगा. माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है. अगर एक्स स्क्वायर में से x गया तो बचा x, 4x में से x गया तो बचा 4, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया. अगर इधर से 2 गया तो इधर बच रहा है 8. 8 को 8 में से अगर 2 गया तो बचेगा 4. डिवाइड करना है, माइनस नहीं करना है. इज इक्वल्स टू 0. अब इधर ये वाली ब्रैकेट दोनों तरफ कॉमन आ गई, x माइनस 4. तो इधर बचेगा, अगर इसमें से x माइनस 4 चलेगी तो बचेगा x और इधर बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो फॉर श्योर इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 रहा होगा. तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि पहला वाला नंबर इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू निकल के आ गई प्लस का 4. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4. एंड इफ अगर ये वाला नंबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2. तो ये मेरे पास दो जीरोज आ गए, जिसको एक नाम दूंगा मैं एक अल्फ़ा और दूसरे वाले को नाम दूंगा बीटा. अब मेरे को इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो वो हम यहाँ देखते हैं. मेरे को पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b अपॉन ए के. अल्फा कितना आया है 4, बीटा कितना आया है माइनस का 2. तो 4 प्लस माइनस का 2 माइनस 2 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू. अब इधर देखते हैं माइनस का b अपॉन ए. माइनस का b यानी माइनस का 2, क्योंकि b की वैल्यू माइनस का 2 है, और अपॉन a इज 1. माइनस माइनस प्लस, तो 2 इज इक्वल्स टू 2. ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई. अभी इसमें हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है, तो उसके लिए इसको हटा देते हैं. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं.
पहले सम ऑफ जीरोस करना है, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा इज इक्वल्स होता है सी अपॉन ए के। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस का 2, दैट कम्स आउट टू 4 टू द माइनस का 8। अब हम ये तो इधर से हमने करा, अब इधर से देखते हैं सी अपॉन ए। सी हमारा हमको पता था माइनस का 8 है और ए हमारा 1 है, तो डेट कम्स आउट टू बी माइनस का 8। ये दोनों इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने उसके जीरोस निकाले, अल्फा और एक बीटा, फिर उसका सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करा कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करा। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे करना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगर मैं इसको अपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू माइनस का 4 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 1 आ रही है। अब मेरे को इसको फैक्टराइज करना है और इसके जीरोस फाइंड करना है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करा जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए वही वाला मेथड, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और सी की मल्टीप्लाई होती है, ए और सी की मल्टीप्लाई हुई तो 4 1 जा 4 आ गया और कैसा प्लस का 4। तो इसका मतलब है कि मेरे को बीच वाली टर्म बनानी है और वो भी प्लस करने के बाद, मतलब जो 4 आया है 4 के मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पे 4 आया। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पे 4 आता है, डेट वॉज 2 इंटू 2, 4 एंड 2 प्लस 2 4। हमेशा ऐसे वाले फैक्टर देखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो वाला नंबर बन जाए और उनको प्लस करने पे बीच वाली नंबर आ जाए। तो 4 को अब लिखा जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 ब्रैकेट s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4s स्क्वायर माइनस 2s, ये माइनस अंदर गया और इधर से ऐसे फिर से तो ये माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 और s कॉमन है। अगर 4s स्क्वायर में से 2s चला गया तो ये बचेगा 2s, अगर 2s का 2s ही चला गया तो बचेगा माइनस का 1। अब इधर से मैं माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ। माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ पे 2s माइनस 1 था। अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 लूँगा तो ये साइंस दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो मैंने 1 कॉमन मान लिया और वो भी माइनस का, तो ये बचेगा 2s माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लिया गया है ताकि ये ब्रैकेट इसके जैसी बन पाए, इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट दोनों कॉमन हो गई तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इफ अब अगर वही सेम बात, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों में से कोई एक नंबर पक्का 0 रहा होगा। अगर पहला नंबर 0 को इक्वल है तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो s कम्स आउट टू बी हाफ। एंड इफ दूसरा नंबर भी 0 है तो वो भी सेम आंसर आ जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे दो जीरोज आ गए, एक अल्फा और दूसरा हमारा बीटा। अब हमको इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला इज माइनस का b अपॉन ए। अल्फा इज हाफ प्लस बीटा इज ऑल्सो हाफ एंड माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b की वैल्यू 4 है अपॉन a इज ऑल्सो 4। हाफ प्लस हाफ कम्स आउट टू बी 1, माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, 4 अपॉन 4, तो 1 इक्वल्स टू 1। ये हो गया सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा इज c अपॉन ए। अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करनी है तो हाफ मल्टीप्लाइड हाफ, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, सिंपल। एंड c अपॉन ए इधर करना है, c इज 1 अपॉन a इज 4, 1 अपॉन 4 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो दोनों ही हमने वेरीफाई भी कर दिए, LHS और RHS दोनों तरफ का सेम आ रहा है। So this was about the part number 2. Now let's move on to the part number 3. I hope this is also clear.
सी पार्ट है इसका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। इसकी सबसे पहले x² आता है, फिर x वाली टर्म आती है और लास्ट में कांस्टेंट। तो पहले मेरे को उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गया एंड c कम्स आउट टू बी -3। इतना क्लियर है। अब मेरे को इसको फैक्टराइज करना है तो इसको इक्वल टू 0 रखूँगा। अब फैक्टराइज करने के लिए वही फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई होगी या a और c की मल्टीप्लाई होगी। तो 6 3 18, लेकिन माइनस का 3 है तो माइनस का 18। अब इस -18 के मेरे को ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे, क्योंकि ये माइनस का साइन है, जिनको माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 9 2 18 और 9 माइनस 2 इज 7। तो मेरे को मेरे फैक्टर मिल गया जो कि 9 और 2 है। तो अभी 7 को मैं लिखूँगा 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 3 और x मेरे को कॉमन दिख रहा है। अगर इसमें से 3x चला गया तो ये बचेगा 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दिया जाएगा। अब बचेगा 2x माइनस 3। अब ये ब्रैकेट कॉमन हो गई, 2x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही चलता रहेगा। अब वही बात, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों में से कोई एक पक्का 0 रहा होगा। तो पहला अगर 2x माइनस 3 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, तो x कम्स आउट टू बी 3/2। लेकिन अगर ये वाला नंबर 0 होता है, इफ़ 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो x कम्स आउट टू बी -1/3। अब बारी है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा 3/2 एंड बीटा है माइनस का 1/3। इसकी जगह पे पुट करेंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3 प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 माइनस 1/3। अब एलसीएम ले लेंगे इसका 6, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 3 9 माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करी तो 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 2 डेट वॉज 7/6 आ रहा है इधर की तरफ। इधर थोड़ी जगह कम है। अब आगे माइनस का b/a, माइनस का b है माइनस माइनस का 7/a है, a है 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 7/6 और 7/6 के इक्वल आ रहा है। दोनों तरफ का आंसर इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। तो अल्फा 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कट गया तो बन गया माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू c/a। c है माइनस का 3/a है 6, इसको इन दोनों को कटा 3 1 3, 3 2 6 माइनस का, तो ये भी दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 4u² प्लस 8। अगर मैं इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँ तो a कम्स आउट टू बी 4, b कम्स आउट टू बी 8 एंड कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो वो 0 है। अब इसको मैं फैक्टराइज कैसे करूँगा, 4u² ऑफ 8u में से 4u कॉमन है। अगर 4u² में से 4u कॉमन हो गया तो बचा u, प्लस 8u में से 4u चला गया तो बचा 2, इसको इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब वही बात आ गई कि अगर ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से कोई एक नंबर पक्का 0 रहा होगा। तो इफ़ 4u इक्वल्स टू 0 तो u कम्स आउट टू बी 0/4 दैट इज 0। अगर ये वाला नंबर 0 है u प्लस 2
इक्वल्स टू 0, तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, तो दो जीरोज आ गए अल्फा एंड बीटा, -2 एंड प्लस का 2। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा इज 0 एंड बीटा इज माइनस का 2, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 2 बच रहा है। अब देखते हैं सामने क्या आ रहा है, माइनस का b यानी माइनस का 8 अपॉन ए इज 4, इसको काटेंगे तो ये भी माइनस का 2, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है सी बाय ए के। अल्फा इज 0 इंटू माइनस का 2, that comes out to be 0 again, c upon a, c is 0 and a is 4, 0 upon 4 that is also 0। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे इजी तरीका है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमको बोला है टी स्क्वायर माइनस 15। अगर मैं इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब a इज़ 1, x वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, खाली t वाली टर्म तो इसमें है नहीं, तो मतलब b इज़ 0 ओवर हियर एंड c इज़ अवर -15, कॉन्स्टेंट टर्म इज़ -15। अब इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 को ऐसा लिखा जा सकता है कि √15 और इसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले 15 का रूट करा और उसका स्क्वायर करा। अगर किसी नंबर का रूट और स्क्वायर कर देते हैं तो वो नंबर वापसी वही आ जाता है। ऐसा करने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी डॉट टाइम्स a डॉट ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब मैं इसको इक्वल टू 0 के पुट करता हूँ, इक्वल टू 0 के पुट करूँगा तो a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल ये आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब वही ना बात कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से कोई एक पक्का 0 रहा होगा। अगर t प्लस √15 0 है तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15, लेकिन अगर t माइनस √15 0 है इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √15। अब हमारे पास हमारे जीरोज आ चुके हैं, माइनस √15 और प्लस का √15, अल्फा और बीटा। अब इनको वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू है माइनस √15 एंड बीटा इज प्लस का √15, माइनस प्लस माइनस तो इट कम्स आउट टू बी 0, माइनस b अपॉन ए, b की वैल्यू 0 है अपॉन a इज 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई होगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a होता है। अब अल्फा है हमारा माइनस का √15 और बीटा है हमारा √15। c √15 की जब √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस का साइन रह जाएगा। c अपॉन a, c इज -15 अपॉन a इज 1, तो इट कम्स आउट टू बी अगेन -15। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस भी हमने वेरीफाई कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में हमको बोला गया 3x² माइनस x माइनस 4। अगर मैं इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू मेरे को 3 दिख रही है, b की वैल्यू -1 दिख रहा है और c हमारा -4। अब
इसको फैक्टराइज करने का वही सिंपल तरीका, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 सा 12, लेकिन ये 4 माइनस का था तो माइनस का 12। अब मेरे को 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे मिडल वाली टर्म आनी चाहिए, मतलब माइनस का 1 आना चाहिए बीच में, मतलब 1 आना चाहिए मतलब। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आए, दैट वाज 3 टाइम्स 4, 3 इंटू 4 इज 12 एंड 4 माइनस 3 इज 1। तो इस 3x स्क्वायर माइनस इस x की जगह पे लिखा जाएगा 4 माइनस 3, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 माइनस 3 इज 1, और मेरे को 1 ही लाना था, इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे x रहेगा लिखने से, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मेरे को खाली x ही कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इफ़ वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक अगर उनमें से 0 है तो पहले मान लेते हैं कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो 3x माइनस का 4 हो जाके प्लस का 4, x कम्स आउट टू बी 4/3। लेकिन अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, तो हमारे पास 2 जीरोज आ चुके हैं, माइनस का 1 एंड 4/3। अब यहाँ पे पुट करते हैं, अल्फा इज सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इज 4/3 प्लस बीटा इज माइनस का 1, 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1। एलसीएम लेते हैं तो 4 माइनस 3/3, दैट कम्स आउट टू बी 1/3 इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b माइनस का 1 अपॉन ए इज 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 एंड 1/3। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। अल्फा है हमारा 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 4 1 ज़ा 4/3, वो भी माइनस का। c अपॉन ए, c माइनस का 4 है और a 3 है, तो माइनस का 4/3 माइनस का 4/3, तो दोनों तरफ भी फिर से इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। So this was about the question number 2. Now see you in the next video. Till then, thanks for watching, and if you have any doubt regarding this video, you can comment down in the comment section. Thank you for watching.